हाय गाइस, माय सेल्फ शिवांग शर्मा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एसएपी बेसिक टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज हम आपको अवेयर करने जा रहे हैं एक बड़े ही प्रोफेशनल कोर्स है जिसका नाम है एसएपी बेसिस। एसएपी बेसिस को करने के बाद आप कमा सकते हैं हर महीने 30 से 50 हजार रुपए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एसएपी बेसिस के बारे में। एसएपी बेसिस के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियोस को देखने के बाद जो आपकी क्वेरीज है उनको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। वीडियो में बने रहिए और जानते हैं हम एसएपी बेसिस के बारे में। प्रशांत शर्मा से, जो कि सहारनपुर के अंदर एसएपी बेसिस की ट्रेनिंग देंगे। चलिए मिलते हैं प्रशांत शर्मा जी से। हाय गाइस, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और मैं दिल्ली एनसीआर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में 6 साल से एसएपी बेसिस कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूं। आज हम जानते हैं इस वीडियो में एसएपी बेसिस के बारे में, जिसकी ट्रेनिंग हम सहारनपुर में अब देंगे। तो आइए, जो भी आपको क्वारीज हो इस कोर्स को रिलेटेड या कोर्स को लेकर, कैसे होगा, कैसे करना है, कितना इसका फीस स्ट्रक्चर है, तो इसकी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि एसएपी बेसिस जो है एक टेक्निकल कोर्स है और एसएपी हमारा एक ईआरपी सॉल्यूशन है जो पूरे बिजनेस मॉड्यूल्स को और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक मैनेज वे में बेनिफिशियल आउटपुट देने के लिए तैयार किया गया है। पहले बिना एसएपी ईआरपी के क्या होता था, जिस कंपनी के अंदर एक ही काम को करने के लिए कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अप्रोच करके काम को करना पड़ता था, जिसमें काम डिले होता था और कॉस्ट बहुत आती थी, ह्यूमन रिसोर्स बहुत लगता था। तो इन सबको घटाने के लिए हमने ईआरपी सॉफ्टवेयर का यूज किया। एसएपी ईआरपी इसी चीज को बेनिफिशियल वे में कंपनी के लिए आउटपुट गेन करता है और आपको देता है एक अच्छी आउटपुट बिना किसी नुकसान के। तो चलिए जानते हैं एसएपी की हिस्ट्री के बारे में। एसएपी बेसिस को हम एसएपी से रिलेट करके देखते हैं। एसएपी जो हमारा स्टार्ट हुआ 1992 में लॉन्च हुआ था। ये आईबीएम के 5 एम्प्लॉयज ने इसको लॉन्च किया। जर्मनी में जाकर अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की एसएपी के नाम से और इस कंपनी को लॉन्च किया। ये पूरी दुनिया में 120 कंट्रीज के अंदर काफी बड़ी मात्रा में चलती है और काफी इसके कस्टमर्स हैं। जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट्स, जाइंट्स कंपनियां हैं, वो सभी इस एसएपी के कस्टमर्स हैं और इसके लिए करियर के ऑप्शंस आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत ही हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल कोर्स है जिसको करने के बाद आप आसानी से 30 से 50 हजार रुपए पर मंथ भी कमा सकते हैं। सर, क्या इंडियन गवर्नमेंट भी इसको यूज करती है? हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी एसएपी यूज होता है। आप इंडियन रेलवेज एसएपी यूज करती है। आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट आप चलाते हैं वो एसएपी पे ही डिपेंड करती है। बैंक्स, जितने भी मेजर बैंक्स हैं, सब में एसएपी यूज होता है। और भी गवर्नमेंट के जितने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, आर्मी है या फिर जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, सभी एसएपी को यूज करते हैं आज के टाइम में। मार्केट में पहले ओरेकल, पिनेकल ये यूज होते थे, लेकिन बहुत टाइम से लगभग 2001-2005 के बाद से एसएपी ने इन सबको बिल्कुल लगभग मार्केट से खत्म कर दिया है। ओरेकल तो अब थोड़ा ही बचा है और 2005 से लगभग जितनी भी कंपनियां एसएपी के साथ ओरेकल या कोई और डेटाबेस यूज कर रही हैं वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि एसएपी ने अपने ही डेटाबेसेस लॉन्च किए हैं जो एसएपी पे ही कन्वर्ट हो जाएंगे। ओरेकल वगैरह मार्केट से खत्म कर देंगे। सर से जानते हैं कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है। एसएपी के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। अगर आप ढंग से कोर्स को करते हैं, अच्छे से सीखते हैं, तो जॉब्स की कोई कमी नहीं है। फ्रेशर के लिए भी आसानी से 25 से 30 हजार रुपए पर मंथ की स्टार्टिंग मिल जाती है। बस करना आपको इतना है कि आप इस कोर्स को ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ लें, तो जॉब की कहीं से भी आपको डिनाई नहीं होगा। और बस एक ही हमारी टर्म है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, और आप जितनी लगन से इस कोर्स को करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्या इसमें आउट ऑफ इंडिया की अपॉर्चुनिटी मिलती है इस जॉब में? हाँ, बिल्कुल मिलती है। ये आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अमूमन क्या होता है, 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स पे हर कैंडिडेट्स को लगभग बाहर भेज देती हैं। कुछ कंपनीज हैं जैसे यूएस सेवेंटीज हो गई, टीसीएल हो गई, एचसीएल हो गई, फुजित्सु इंडिया हो गई, आईबीएम हो गई। ये कंपनीज ऐसी हैं जो हर 2 साल के 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद अपने प्रोजेक्ट्स पे हर कैंडिडेट को लगभग बाहर भेजती है। और अब ये मैंडेटरी भी हो गया है हर कंपनी के लिए कि वो एक ना एक बार तो बाहर जाएगा ही जाएगा। जानते हैं सर से एसएपी बेसिस में रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है एक कंसल्टेंट की?
SAP बेसिस कंसल्टेंट जो होता है एक टेक्निकल पर्सन होता है कंपनी के लिए, एक तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, क्योंकि SAP के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं, चाहे वो HR हो, MM हो, SD हो, PI हो, जितने भी मॉड्यूल्स हैं सबके सब बेसिस पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि SAP बेसिस कंसल्टेंट का काम ही होता है कि SAP सिस्टम्स स्मूथली रन करते रहें 24/7। तो बेसिस कंसल्टेंट ही होता है जो सभी मॉड्यूल्स को सपोर्ट देता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का इश्यू हो, कोई भी एरर हो, वो एक SAP बेसिस कंसल्टेंट ही रिजोल्व करता है। जानते हैं सर से SAP बेसिस किन किन ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग करता है। देखिए, SAP दुनिया की जितनी भी मोस्ट प्रोबेबली बड़ी कंट्रीज हैं, छोटी कंट्रीज हैं, और जितनी भी बड़े जाइंट्स कंपनीज हैं, मिडिल लेवल की कंपनीज हैं, स्मॉल लेवल की कंपनीज हैं, लगभग सभी में SAP आज की डेट में काम करती है। मार्केट का लगभग 75% शेयर SAP ने होल्ड किया हुआ है, बाकी का 25% ही बाकी कंपनीज के पास है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि SAP का कितना बड़ा होल्ड मार्केट के ऊपर है वर्ल्ड वाइड। तो आप देखिए, जितने भी इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो टाटा, मिंडा, HCL, IBM, फुजित्सु इंडिया, ये सभी कंपनियां जितनी बड़ी बड़ी हैं, चाहे छोटी कंपनियों के तो नाम ही नहीं याद होंगे, तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी छोटी कंपनियां हैं, सभी SAP को सपोर्ट देती हैं और SAP पे काम करती हैं। मिंडा एक ऐसी कंपनी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में सभी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाती है, वो पूरा SAP पे काम करती है। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी काम है उसके सभी SAP के ऊपर वर्क करते हैं, जितने सभी SAP पे डिपेंड करते हैं। टाटा कंपनी है वो भी SAP पे काम करती है, IBM SAP को सपोर्ट करती है, फुजित्सु इंडिया SAP पे सपोर्ट करती है, HCL सपोर्ट करती है SAP में। तो ये सभी कंपनियां हैं जिनमें हायरिंग ऑलमोस्ट पूरे साल चलती ही रहती है, और ये सभी SAP को सपोर्ट और इन पे काम भी करती हैं, तो हायरिंग का भी कोई इशू नहीं है। आप, मुझे लगता नहीं कि आपकी जॉब नहीं लगेगी कोर्स करने के बाद। जानते हैं सर से इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहेंगी। देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटी तभी आपको अच्छी मिलेगी जब आप अच्छा पढ़ेंगे। अगर आप अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो कहीं से भी आप कोर्स कर लीजिए, कहीं से भी कुछ कर लीजिए। दिल्ली NCR में ज़्यादातर 95 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो SAP बेसिस या किसी भी SAP कोर्स को कराने के नाम पर आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का मटेरियल पढ़ाते हैं, डीप में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से कैंडिडेट्स की जॉब नहीं लगती है, जो बाद में परेशान होते हैं कि हमने इतना पैसा लगा दिया, हमने इतना पैसा खर्च कर दिया और हमारी अब भी जॉब नहीं लग रही। तो पहला मुद्दा ये होता है कि उनके पास रियल टाइम ट्रेनर्स ही नहीं होते हैं, जो सीखे हुए लोग होते हैं उनसे ही वो आगे सिखवाते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद एक रियल टाइम कंसल्टेंट हूँ। मैं जानता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे इश्यू सॉल्व किए जाते हैं। मैं ही खुद आपको ट्रेनिंग दूंगा, और एक इंडस्ट्री के लेवल के हिसाब से मैं आपको डीपली ट्रेनिंग दूंगा जो इंडस्ट्री में यूज होती है, जो इंडस्ट्री में काम आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि SAP बेसिस एक रियल टाइम ट्रेनर से पढ़ने के बाद आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो प्लेसमेंट हमारी तरफ से जो भी ऑफर्स होंगे, या हम इतना करेंगे कि किसी भी कंपनी में कोई भी जॉब अगर रेस होती है तो हम आपका CV या रिज्यूमे जो भी है हम वहां पर आपका लगाएंगे और आपको अवेयर करेंगे कि आप अपना CV वहां लगाइए, और आपकी ट्रेनिंग के दम पर, आपकी नॉलेज के दम पर आपकी जॉब जरूर लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब नहीं